नमस्कार। आज हम जानेंगे क्रोध या गुस्से के बारे में। क्रोध ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिए ये वीडियो और उन लोगों को भी दिखाइए जिनको गुस्से से तकलीफ़ होती है। मेरा नाम है डॉक्टर आनंद चौधरी और मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ। गीता के 16वें अध्याय में नरक के 3 द्वार बताए गए हैं: काम, क्रोध और लोभ। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। इसका अर्थ ये होता है कि क्रोध हमें सम्मोहित करता है, जिसकी वजह से स्मृति भ्रम हो जाता है, जिसकी वजह से बुद्धि का नाश होता है। इसके बाद इंसान की बर्बादी तो तय ही है। गुस्से के बुरे परिणामों का इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दूं। आयुर्वेदा में भी गुस्से को मानसिक बीमारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भले ही मॉडर्न साइंस गुस्से को एक मानसिक बीमारी नहीं मानता, लेकिन इसके जो बुरे परिणाम है इसको हम सभी जानते हैं। इनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इनको ऐसा है कि क्रोधित होने की वजह से जो अन्याय के खिलाफ प्रतिक्रिया इनको देना रहता है, ये बहुत आसानी से दे पाते हैं उसके बाद। लेकिन हम सभी लोगों को ऐसा नहीं होता है। हम ये जानते हैं कि क्रोध होने से हमारा हृदय का कंपन बढ़ता है, हमारे रेस्पिरेशंस बढ़ते हैं, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। गुस्से के कई कारण होते हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो हमें जब हमारी या किसी और की सुरक्षा का डर लगा रहता है तब हमें गुस्सा आ जाता है। हमारी जो शक्ति है, जो कंट्रोल है, वो अगर खो देने का डर लगा रहे तब हमें गुस्सा आ जाता है। कोई हमें अगर कह दे कि तू अच्छा इंसान नहीं है तब हमें गुस्सा आ जाता है। कोई बोल दे कि तुम्हारी ये काम करने की काबिलियत ही नहीं है, या कोई हमें नीचा दिखा दे तब हमें गुस्सा आ जाता है। हम सभी गुस्से को अपने अपनी तरीके से निपटते हैं। कुछ लोग हैं जो गुस्से को कॉन्शियस अवेयरनेस से बिल्कुल हटा ही देते हैं, भूल ही जाते हैं उसको रिप्रेशन कहते हैं। कुछ लोग नॉन फीलिंग मतलब गुस्से की जो भावना है उसको समझने से इनकार कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है इन लोगों में कि जो गुस्से की फीलिंग है वो धीरे धीरे बॉटल में भरती जाती है। अरे एक वक्त ऐसा जाता है जब बॉटल पूरी फुट जाती है। कुछ लोग हैं जो डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, इसका गुस्सा उसके ऊपर। कुछ लोगों के बारे में गुस्सा उदासी या दुख में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से वो रोना लग जाते हैं। कुछ लोग कन्फ्रंट करते हैं, जिसने आपको गुस्सा दिया उसको सवाल पूछते हैं, या फिर कुछ लोग हाथापाई पे उतर आते हैं। गुस्से का जो दुष्चक्र है उसको थोड़ा अच्छे से समझिए। गुस्से का जो ट्रिगर है उसके बाद गुस्सा आने के पहले हमारे दिमाग में एक विचार आता है, वो समझ लेना थोड़ा ज़रूरी है। एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप ट्रैफिक में कार चला रहे हैं और एक बाइक वाला पीछे से आता है और आपको कट मार के एकदम सामने चला जाता है। आप एकदम डर जाते हैं, आप एकदम ब्रेक मारते हैं। ये एक ट्रिगर है जिससे शायद हम में से कई लोग गुस्सा हो जाए। इस समय गुस्सा होने के पहले जो विचार आपके दिमाग में आया होगा वो शायद कुछ ऐसा होगा, अरे क्या ये आदमी है, या अरे इसको समझता नहीं है क्या, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद क्या होता है, आपके जो गुस्से की फीलिंग है वो अंदर ही अंदर चालू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आप गुस्से का बर्ताव, बिहेवियर दिखाते हैं, जैसे कि आप खिड़की नीचे करते हैं और उसको बोलते हैं कि भैया तू क्या है या तूने क्या करना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस होता है, वो आदमी वापस आ जाता है और फिर आप दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं और फिर ट्रिगर हो जाता है। तो ये साइकिल चलते रहता है। ये साइकिल समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर ही गुस्से का इलाज छुपा हुआ है। गुस्से का इलाज डिस्कस करते समय मैं ये इन कुछ चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले देखते हैं प्रारंभिक संकेत, अर्ली वार्निंग साइंस, गुस्से के पहले प्रीमोनिटरी सिम्टम जिसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने साइकिल में बताया आपको कि विचार आने के बाद अंदर ही अंदर फीलिंग्स होती है, उसके बाद बिहेवियर होता है। इन दोनों के बीच में ना यहाँ पे कहीं ये प्रीमोनिटरी सिम्टम्स होते हैं। प्रीमोनिटरी सिम्टम्स कैसे?
इसमें कि हमको ऐसा ये महसूस होता है कि हमारे हृदय की गति बढ़ गई है, हमारी सांसें बढ़ गई है, हमारा चेहरा लाल हो गया है। अगर आप इन चीज़ों को इसी समय एड्रेस कर सके तो शायद आप गुस्से को आगे बढ़ने ही ना दें। और एक बात मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अच्छे से समझें। जो इंसान हमें गुस्सा दिलाता है उससे हम 3 तरीके से डील करते हैं। और एक एग्जांपल देता हूं। आजकल लोग मीटिंग्स में बहुत जाते हैं, तो मीटिंग में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपको हमेशा इंटरप्ट करता हो और गुस्सा दिलाता हो। अब इस इंसान से आप 3 तरीके से डील कर सकते हैं। एक तो हो गया एग्रेसिव तरीका, आक्रामक तरीका, जिसमें आप बोलेंगे राजू तू चुप रहे, फॉर एग्जाम्पल। तीसरा तरीका है पैसिव तरीका, जिसमें आप उस इंसान की जो ज़रूरतें हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव, जिसमें आप कुछ करेंगे नहीं, उसको बोलने देंगे। लेकिन जो बीच वाला तरीका है उसको बोलते हैं असर्टिवनेस। असर्टिवनेस में आप उसकी और अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं और उसको अच्छे से ये समझाते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। इसके अंदर बेसिक स्टेप्स हैं, मैं बताता हूँ। असर्टिवनेस के 4 बेसिक स्टेप्स हैं। एक तो उसको उसका बिहेवियर समझाना है। जैसे इस केस में, राजू तूने मुझे मीटिंग में इंटरप्ट किया, या तू मुझे अक्सर मीटिंग में इंटरप्ट करता है। क्योंकि कई बार होता यह है ना कि आप किस इंसान के ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं ये उनको पता ही नहीं रहता। तो ये बहुत ज़रूरी है ये बताना उस इंसान को कि उनकी क्या गलती हुई है। एक तो उसका बिहेवियर डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद उसके बिहेवियर के जो नकारात्मक इफेक्ट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, राजू तूने मुझे मीटिंग में इंटरप्ट किया जिसकी वजह से मेरा ध्यान भट गया, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया। तीसरा, इमोशंस, जिसकी वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन आया, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा हुआ। और चौथा, रिक्वेस्ट, निवेदन, राजू प्लीज आइंदा ऐसे मत करना। बस 4 चीजें मैं फिर से बताता हूँ, बिहेवियर, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स, इमोशंस और रिक्वेस्ट। 4 चीजें आपको बतानी है उसको, और दैट इज द वे ऑफ असर्टिव कम्युनिकेशन। कई बार होता यह है ना कि 2-3 बार बताने के बावजूद भी राजू समझता नहीं है, तो शायद आपको ये लास्ट वाली स्टेप यूज करनी पड़े, जिसमें आप उसको ये बताएंगे कि राजू आइंदा अगर तू ऐसा करेगा तो मुझे बड़े बॉस को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। अगर आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन अवॉइड कीजिए, उन ट्रिगर्स को समझिए। ये करने से भी गुस्सा कम हो सकता है, मैनेज हो सकता है। गुस्से में हमारी उत्तेजना बढ़ जाती है, हमारा अराउजल लेवल बढ़ जाता है। तो उस समय आप ऐसी जो भी हरकत करें जिसकी वजह से ये अराउजल कम हो, तो आप गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर धीमी गति से सांस ले सकते हैं तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। आप 10 से 1 तक उल्टा गिनिए, फॉर एग्जाम्पल रिलैक्सेशन करिए, मेडिटेशन करिए। ये चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो इससे भी आपका गुस्सा कम हो सकता है। गुस्से का प्रतिबंध कैसे करेंगे? आप समय पे ठीक से सोएंगे, आप शराब कम करेंगे, चाय कॉफ़ी कम करेंगे, अपने परिवार और काम के बीच में संतुलन बनाए रखेंगे। ये जो राजू के साथ आपका झगड़ा हुआ, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अगर आप घर अच्छे से पहुंचे रहते, एक दिन पहले अच्छे से सोए रहते, सवेरे अच्छे से ब्रेकफास्ट किया रहता, परिवार के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया, आपका मूड अच्छा रहता, आप मीटिंग में चले जाते, तो आपका शायद झगड़ा नहीं होता राजू के साथ। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि आप एक दिन पहले घर गए थे, जब आपने खूब शराब पी, सवेरे उठ गए, सर फटा जा रहा था आपका, कैसे तो भी ब्रेकफास्ट किया, बीवी किरकिर कर रही थी, और इसके बावजूद आप फिर ऑफिस में पहुंच गए, आपका बेसलाइन ही गड़बड़ था, तो झगड़ा तो होना ही था। तो दोस्तों, हमारी सोच भी ठीक करना ज़रूरी है। होता यह है ना कि हम अक्सर घटनाओं के बारे में गुस्से से सोचते हैं, नकारात्मक विचार करते हैं। वो हम अगर पॉजिटिवली सोचें तो
शायद हमारा गुस्सा कम हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, हमें समस्याओं का समाधान करना है, समस्या निर्माण करने वाले लोगों का नहीं। गुस्से का इलाज करने समय हमें पहले तो अपने आप को स्थिति से दूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन में और गुस्सा होते जा रहे हैं तो मतलब ही नहीं है आपको वहाँ पर रखने के लिए। अपने आप को विचलित करिए, डिस्ट्रैक्ट करिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कार में वो बाइक वाला आपको कट मार के आगे निकल गया, गाना चला दीजिए, है ना, डिस्ट्रैक्ट करिए अपने आप को। सांसें गिनना चालू करिए, उल्टा गिनिए लगे तो 10 से 1 तक, है ना। पर्यावरण पे ध्यान दीजिए, आजू बाजू क्या हो रहा है वो सोचिए, अपने आप को विचलित करिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए। इससे आपका गुस्सा कम हो जाएगा। ह्यूमर, इस सिचुएशन में इसके पहले कुछ फनी बात हुई होगी वो याद करने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि वो जो बाइक वाला आपको कट मार के आगे निकल गए हैं, उसको शायद संडास लगी होगी। अब सोच के देखिए ज़रा 1 मिनट कि आप कार चला रहे हैं, बाइक वाला कट मार के सामने निकल गया, आप सोच रहे यार इसको तो बेचारे को संडास लगी है। क्या गुस्सा आता है आपको, है ना। गुस्से के बारे में बात करने से भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं डॉक्टर या काउंसलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बड़े से बात करिए, अपने परिजनों से बात करिए, उनसे भी फर्क पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि जो सिचुएशंस हमें गुस्सा दिलाती है उनको अवॉइड करें तब तक जब तक कि हम उसके बारे में सॉल्यूशंस ना सोच सकें। टाइम आउट भी एक असरदार तरीका है। आप और आपकी जीवन संगिनी झगड़ा कर रहे हैं, बात आगे कहीं बढ़ नहीं रही है, या आपको लग रहा है कि आप गुस्सा हो रहे हैं, टाइम आउट करिए। मुझे 5 मिनट बाहर जाने दें, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे वॉकिंग पे जाना है, मैं वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। ऐसे होता यह है कि आप दोनों शांत हो जाते हैं, अपने विचार कलेक्ट कर सकते हैं और फिर से बात को एड्रेस कर सकते हैं। कुछ और टिप्स देता हूँ, जैसे कि आप और आपकी वाइफ मान लीजिए रोज़ शाम को किसी बात पे झगड़ा कर रहे हैं, भाई शाम को बात मत कीजिए, सवेरे बात कीजिए। जब हो सकता है ना कि आप और आपकी वाइफ दोनों थक गए हो, घर वापस आते आते टायरिंग हो गया हो, तो नेक्स्ट डे बात करिए सवेरे। स्थिति को अवॉइड करिए। मान लीजिए आपका बच्चा का जो गंदा रूम है वो देख के आपको हमेशा गुस्सा आता है, दरवाज़ा बंद कर दीजिए यार, क्यों अपने आप को टेंशन दे रहे हैं। अब मुझे ये मत बोलना कि अगर मेरा बच्चा अपनी रूम ठीक कर ले तो मुझे गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि बात बच्चे की नहीं चल रही, बात आपकी चल रही है। आपको गुस्सा कम करना है। अल्टरनेटिव्स ढूंढिए, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक की सिचुएशन में कोई कम ट्रैफिक वाला रास्ता होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए, बस हो गया, ट्रेन हो गया। तो ये सभी चीज़ों से हम हमारा गुस्सा कम कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं यही रुकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट्स में ये लिखना मत भूलिए कि आप आगे मुझसे किस बारे में, किस विषय पर बात करना पसंद करेंगे। थैंक यू।